अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सिंधी वोमेन पोइम को डिस्कस करेंगे। ये पोइम जॉन स्टॉलवर्दी ने लिखी है और पाकिस्तान में सिंध का जो इलाका है वहाँ पर ये जब औरतों को देखते थे कि वो अपने सर के ऊपर बड़े बड़े घड़ा उठा के लेके जा रही हैं, और वो बड़ा हैरान होता था कि ये इतना इनकी जो चाल है, इस चाल की वजह से वो जो ऊपर घड़ा उन्होंने रखा हुआ है मर्तबान, वो नीचे भी नहीं गिरता। यानी पोएट जो है उस घड़े को, उस जार को कहता है कि वो असल में इंसान की ज़िम्मेदारियां हैं जो कि इंसान के ऊपर आती हैं, और वही इस दुनिया में कामयाब हो सकता है जो उन ज़िम्मेदारियों को उठाकर कामयाबी से चलता रहे और जिसकी चाल में कोई रुकावट ना आए। चलें अब हम पढ़ते हैं। बेयर फुट थ्रू द बाज़ार, नंगे पैर बाज़ार से चलते हुए। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर, पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ। यानी ये जो सिंधी वोमेन है बहुत ही बेचारी गरीब है, इसके पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। एंड विद द सेम अंडोलेंट ग्रेस, और ये जब चलती है तो बिल्कुल समंदर की लहर की तरह इसकी चाल है। अंडोलेंट का मतलब होता है वेव लाइक, लहर की तरह। ग्रेस कहते हैं इंसान की चाल को, इंसान के चलने के तरीके को। हैज़ द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्राम हर फेस, और जो कपड़ा है वो उसके चेहरे से पीछे की तरफ उड़ता है। ज़ाहिर है वो एक औरत है, अब उसने बाज़ार से भी गुज़रना है, गलियों से भी गुज़रना है, लोगों की नज़रों का भी उसने सामना करना है। लोग आंखें फाड़ फाड़ के एक औरत को देखते हैं जब कोई रोड से, बाज़ार से एक औरत गुज़रती है। पर्दा उसने अपने ऊपर रखा हुआ है ताकि वो अपने आप को बचा सके, अपना पर्दा कर सके लोगों से। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, और वो चलती है सर के ऊपर मट्टी का बर्तन रखे हुए। जार, ये पुराने ज़माने में औरतें जिस देहातों में एक बड़ा सा जार होता था जिसके अंदर वो अचार रखा करती थी, ये उस मट्टी के बर्तन को यहाँ पे कहा जा रहा है। ग्लाइड का मतलब होता है चलना। हाई ऑन हर हेड, और अपने सर के ऊपर उसने रखा हुआ है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और इसकी चाल के अंदर ज़रा भी रुकावट नहीं है। रिपल का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, रुकावट, हिंड्रेंस। ट्रेड वॉक को कहते हैं, चाल को कहते हैं। अब अगले स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, मैं इसको देखता हूँ कि ये बिल्कुल सीधी चलती हुई जा रही है। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम, इसके रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी हैं? पत्थर है, गार्बेज, कूड़ा करकट है, एक्सक्रीमेंट जो कि फुजला होता है, इंसानों का फुजला, जानवरों का फुजला, एक वेस्ट मटेरियल इसे हम कहते हैं। क्रम्स ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़े भी इसके रास्ते में पड़े हैं। कराची स्लम, स्लम हम कहते हैं कच्ची आबादियों को। ये वो इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत होती है, लोग तंग तंग गलियों में रह रहे होते हैं, गलियों में बच्चे बग़ैर कपड़ों के भाग रहे हैं। यानी गुर्बत, इंतहा की गुर्बत यहाँ स्लम्स के अंदर होती है। कराची स्लम्स का ज़िक्र हुआ है। कराची पाकिस्तान का शहर है, एक मॉडर्न शहर है, तरक्की याफ्ता शहर हम इसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो ये उन्हीं इलाकों का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। हाई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, मैं अपने स्टूप के साथ ये सोचता हूँ। स्टूप आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो सामने की तरफ झुके हुए होते हैं, उनका कुब निकला होता है पीछे कमर से, इसे स्टूप उसको कहते हैं, बैंड को कहते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वही लोग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेट चलते हैं, सीधे चलते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जिन लोगों ने सीख लिया है कि वज़न उठाकर किस तरह से चलना है। आखिरी लाइन का ये मतलब है कि इस दुनिया में अगर आपकी के सर के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई मकसद है, तभी आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चल पाएंगे। बग़ैर मकसद की ज़िंदगी आपको नाकारा बना देगी और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो पोएट के नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सिंधी वोमेन, क्योंकि ये सिंधी वोमेन चल भी रही है, लोगों का सामना भी कर रही है, लोगों की नज़रों का सामना भी कर रही है, लेकिन इसने काम करना है क्योंकि इसने अपने घर वालों को पालना है, घर वालों को का पेट पालना है इसने। चलें अब हम समरी कर लेते हैं इस पोइम की कि पोएट देखते हैं एक औरत को कि जो कि सर के ऊपर एक जार उठा के जा रही है,
عورت بڑے متواتر ایک اسٹیڈلی کانسٹنٹ طریقے سے چل رہی ہے، کوئی جھٹکا کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی چال میں، اور یہ جو جار ہے یہ اصل میں ذمہ داریوں کو شو کرتا ہے، وہ اس کو ننگے پیر چلنا پڑتا ہے۔ پوئٹ جو ہے کافی متاثر ہوتا ہے اس کی چال سے، اور آخر میں کہتا ہے کہ وہی لوگ اس دنیا میں اسٹریٹ چلتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں، جو کہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نپٹاتے ہیں، جو کہ اچھی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے اپنے سر کے اوپر اٹھا کے چلتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔